फिक्शन कहानी थ्री बॉडी से प्रेरित होकर इंसानों ने एलियन हमलों का मुकाबला करने के लिए एक नई तकनीक खोजी, न्यू स्टेट सोल्जर। ये ऐसे सैनिक थे जो खुद को क्वांटम अवस्था में बदल सकते थे। ये कल्पना सिर्फ कहानी नहीं थी, इसकी जड़ें खुद आइंस्टीन की थ्योरी में थी। उन्होंने बताया था कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा एक और अवस्था होती है, आइंस्टीन बोस कंडेंसर, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने सच में साबित भी कर दिया। अब इस फिल्म में उसी अवस्था में मौजूद एक डरावना सच दिखाया गया है, जहाँ आम बस्ती में एक झोपड़ीनुमा इमारत से कई जमी हुई लाशें मिली। सबके चेहरे खौफ में ऐंठे हुए थे, जैसे मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। तभी एक सैनिक ने वहाँ अजीब सी ऊर्जा तरंगे महसूस की। उसने जैसे ही अपनी हाईटेक चश्मा पहना, सामने अचानक एक सफेद धुंधली आकृति उभर आई, जो बिना चश्मे के दिख ही नहीं रही थी। और देखते ही देखते वो आकृति एक इंसान के आकार में बदल गई और सैनिक के शरीर के आर पार निकल गई। सैनिक वहीं ढेर हो गया। उसकी मौत भी बिल्कुल उन्हीं नागरिकों जैसी थी। उसकी रिकॉर्डिंग को देखकर आर्मी में हड़कंप मच गया और तुरंत संपर्क किया गया उस वैज्ञानिक से जिसने ये चश्मा बनाया था, डॉक्टर मार्क, जो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री इंजीनियर था। वो हथियार तो बनाता था, लेकिन असल में वो किसी को मारना नहीं चाहता था। वो सिर्फ सुरक्षा और डर पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाता था। उसी रात उसका बॉस उसके पास आया और बताया कि उसका चश्मा अब युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अब उसे खुद फील्ड में जाना होगा। अगली सुबह वो सीधे प्लेन पकड़कर यूरोप की जंगग्रस्त जगह मोल्दोवा पहुंचा। वहाँ खुद जनरल ने उसका स्वागत किया और बताया कि यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। फिर उसे वीडियो दिखाया गया जिसमें वही सफेद परछाई एक इंसानी शक्ल लेती दिख रही थी। डॉक्टर मार्क हैरान था। अब सीआईए की एजेंट फेरनी ने उसे एक गोपनीयता वाला कागज दिया और कहा, अगर तुमने कुछ भी लीक किया तो उम्र भर की जेल। मगर मार्क को अब उस रहस्य से प्यार हो गया था। उसने फौरन दस्तखत कर दी। फिर उसे बताया गया कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ लोग बिना किसी चोट के मरे पाए गए और पोस्टमार्टम से भी कुछ नहीं निकला। गाँव वाले मानते थे कि ये वॉर स्पिरिट है, यानी युद्ध के भूत, जो बार बार की लड़ाई से नाराज हो गए हैं। मगर वैज्ञानिक मार्क इन सबको मानता नहीं था। वो जानता था कि हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। सेना को लगता था कि ये कोई अदृश्य तकनीक है जो किसी ड्रेस से आती है, लेकिन मार्क ने कहा, इतनी एडवांस तकनीक आज भी किसी के पास नहीं है। अब असली जवाब तभी मिल सकता था जब और बेहतर वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। और इसके लिए मार्क खुद एक बहुत बड़ी हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा लाया था, जो किसी भी अदृश्य चीज को पकड़ सकता था और चलाना इतना मुश्किल कि पूरी टीम में बस वही समझ सकता था। अब उसने तय किया कि वो खुद डेल्टा फोर्स के साथ उस बिल्डिंग में जाएगा जहाँ एक छोटी टुकड़ी गई थी और फिर गायब हो गई थी। रास्ते में उन्हें कई अजीब लाशें दिखी, बिना कोई चोट, बस सफेद आंखें और डर की हालत में जमे हुए चेहरे। बिल्डिंग में घुसते ही टीम ने खुद को कई ग्रुप में बांटा और हर फ्लोर को छान मारने लगे। मार्क और एजेंट गाड़ी में बैठकर कैमरे से फीड देख रहे थे। एक टीम जैसे ही 5वें माले पर पहुंची, रेडियो से अजीब डर का संकेत आने लगा। तभी कैमरे ने दिखाया एक बाथटब के नीचे नीली रोशनी सी चमक रही थी। सब डर से कांप गए, लेकिन हिम्मत करके तब उठाया गया। नीचे एक जिंदा आदमी था। उसका चेहरा पूरी तरह सहमा हुआ था और वो धीरे धीरे बताने लगा असल में क्या हुआ था।